So, the end of the burn, India's startup reckoning. So, here we will be discussing out some of the very important valuation regarding the startups that has given India a very good backbone, and now what is the problem that they are facing. So, we'll be analyzing the 2025 funding winters and cash runaway crisis, जो कि एक फंडिंग का क्राइसिस भी हो रहा है और उनके पास कैश का भी रन भी खत्म होता जा रहा है. So the metrics that once drove valuation have given way to ones that matter: margin, cash efficiency and discipline. तो पहले क्या होता था कि हम लोग कैश आता जा रहा है, स्टार्टअप में पैसा आता जा रहा है, खूब कस के उसमें पैसा आ रहा है, ठीक है. लेकिन पैसा आने के बाद फिर ये भी देखा जाता है कि आपके पास कितना अच्छा मार्जिन है, आपके पास कितनी अच्छी कैश की एफिशिएंसी है, आपके पास कितना डिसिप्लिन है आपको अपना स्टार्टअप को रन करने के लिए. उसके बाद आता है कि 2025 का जो फंडिंग लैंडस्केप है वो कैसा है. तो 2025 में जो फंडिंग लैंडस्केप है वो श्रिंक हुआ है, मतलब ईयर ऑन ईयर -9.4% से वो श्रिंक हुआ है, जिसमें टोटल फंडिंग $11.4 बिलियन की हुई है और उसका फंडिंग जो श्रिंक हुआ है -9.4% ईयर ऑन ईयर हुआ है. अर्ली स्टेज में ग्रोथ अच्छी थी, +20% का ग्रोथ हो रहा था, लेकिन जो लास्ट स्टेज अभी चल रही हैं उधर पे 24% का डिक्लाइन हुआ है. बहुत हैवी डिक्लाइन हुआ है जो फंडिंग मिलती थी उसको लेके. अब क्या होता है कि 11,267 स्टार्टअप जो हैं 2025 में ही खत्म हो गए हैं या बर्न हो गए हैं या फिर टोटली वो शट डाउन हो चुके हैं. इसका मेन कारण ये है द कॉस्ट ऑफ द वीक डिसिप्लिन. क्या है, डिसिप्लिन था नहीं, वो फंडिंग ले रहे थे, फंडिंग को डाल रहे थे, लेकिन कोई प्रॉफिट मार्जिन या डिसिप्लिन को इम्प्रूव नहीं कर रहे थे. 35,000 जो तो केवल पास 3 साल में ही ख़त्म हो गए हैं जो स्टार्टअप्स हुए हैं. 1826 डील्स हुई हैं, मतलब पहले 3,000 के आसपास स्टार्टअप्स में डील मिलती थी, जैसे कि 3,000 3,500 स्टार्टअप्स होते थे, उनको फंडिंग मिलती रहती थी, ठीक है. लेकिन वो अब फंडिंग आधों में रह गई है. 1826 ही केवल डील हुई हैं 2025 तक, मतलब 2022 का जो पीक था उस समय 3,000 स्टार्टअप्स को हैवी फंडिंग हुआ करता था, लेकिन अब 2025 में वो 1826 ही रह गई हैं. ओके, सो एविडेंट कैपिटल प्रीवियसली मास फंडामेंटल बिजनेस वीकनेस. क्या कैपिटल बहुत था, सब कुछ बहुत था, लेकिन क्या हुआ, फंडामेंटल वीकनेस फंडामेंटल बिजनेस में रही, ठीक है. तो रनवे इजंट जस्ट अ सर्वाइवल मेजर, इट इज अ नेगोशिएटिंग लिवरेज फॉर विद इन्वेस्टर टैलेंट एंड कस्टमर्स. ओके, रनअवे क्या होता है, स्टैंडर्ड कैलकुलेशन उसकी क्या करते हैं कि आपके पास अवेलेबल कैश कितना है, आपके पास कितना लिक्विड बैलेंस है और मंथली रन कितना है. मतलब इसका मतलब ये है कि मंथली आप कितना खर्च कर रहे हो, उसके हिसाब से आपके पास नॉर्मली कितना पैसा होना चाहिए. तो जैसे नॉर्मली आइडियल बफर जो होता है, मतलब आपके पास कम से कम 18 से 24 महीने का पैसा होना चाहिए डे टू डे हैंडलिंग का. आप हाई रिस्क में पहुंच जाते हो अगर आपके पास केवल 15 महीने का पैसा बचा हुआ है, और आप बिल्कुल किले होते हैं, फोर्ट्रेस होते हैं अगर आपके पास 36 मंथ्स का पैसा है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है. तो रन अवे डिवाइड में ऐसा होता है कि अगर आपके पास लेस देन 50 मंथ्स का है तो आप इमीडिएट कैपिटल पे डिपेंडेंट हैं, आपको पैसा रोज चाहिए, इमीडिएट पैसा चाहिए. फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, ये सब जो हैं ये स्ट्रेस्ड वाले स्टार्टअप्स हैं, इनको रोज का रोज कैश चाहिए वरना ये कोलैप्स कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास लेस देन 15 मंथ्स का ही स्टार्टअप का पैसा होता है. फिर कुछ होते हैं जिनके पास 15 से 36 मंथ्स का पैसा होता है, मतलब उनके पास थोड़ा क्वेश्चन है, ठीक है. जैसे स्विगी है, उसका 26 मंथ्स का क्वेश्चन है, ओला इलेक्ट्रिक है 18 महीने का है, रैपिडो है, उसके बाद अप टू 3 साल का पैसा उनके पास है. अगर उनको 3 साल तक कोई पैसा ना भी दे तो अप टू 3 ईयर्स दे कैन इजिली रन. फिर एक होता है कैश फोर्ट्रेस, इनके पास 36 महीना 3 साल से ज़्यादा का पैसा है, जिनको बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है. जैसे फर्स्ट क्राई, उसके पास तो इतना पैसा है कि वो 20 साल तक रन कर सकता है और उसे कोई फंडिंग नहीं मिले. ब्लिंकिट 10 साल के लिए, अन अकेडमी 37 मंथ्स को अपने आप रन कर सकता है विदाउट एनी मनी. ओके, सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर बीइंग डिवाइडेड, राइट. सो दे आर ऑल स्ट्रेस्ड बट सपोर्टेड, लाइक डिपेंडेंसी ऑन पेरेंट सपोर्ट. कुछ कंपनी ऐसी हैं जो अपने पेरेंट सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है. उनके पास लाइक वाइल हैविंग दे हैव लेस देन 1 मंथ ऑफ रन अवे इन एक्सट्रीम,
सो जो उनका पेरेंट कंपनी है वो लाइफलाइन है, जैसे फ्लिपकार्ट है उसके पास वॉलमार्ट की बैकिंग है, बिग बास्केट है उसके बाद टाटा डिजिटल की बैकिंग है, ठीक है। जैसे रिस्क लेकिन किसमें, जैसे कॉइन स्विच है, शेयर चैट है, इंश्योरेंस देखो है, उनके पास केवल 6 महीने तक का पैसा बाकी है, उनको फ्रेश फंडिंग की बहुत जरूरत रहती है। अब आप यहाँ पे देखिए चार्ट दिया है जो ग्रीन कलर से है, जैसे फर्स्ट क्राई है, ब्लिंकिट है, अनअकैडमी है, ये एक तरीके से अल्ट्रा सिक्योर है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्राई तो बिल्कुल एक्सेप्शनली लॉन्ग रन में, उसको कोई दिक्कत नहीं है लॉन्ग रन के लिए। ब्लिंकिट के पास जोमेटो ने जब से एक्वायर किया हुआ है उसके पास भी 10 साल का पूरा उनके पास कैश फ्लो है, कोई दिक्कत नहीं है। अनअकैडमी के पास 1168 करोड़ है कैश रिजर्व है, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। जो स्विगी है उसके पास 26 महीने का है। ओला इलेक्ट्रिक बॉर्डर लाइन पे, और शेयर चैट है वो तो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क पे रहता है, ठीक है। तो क्या होता है कि नॉट ऑल बर्न्स आर इक्वल, मतलब ये नहीं है कि अगर पैसा है पैसा नहीं है तो आप मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं। जैसे एक है जैसे स्पिनी एंड वर्ड से, दे आर बर्निंग कैश फॉर स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन, उनके जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो स्ट्रैटेजिक एक्वायर कर रहे हैं चीज़ें फॉर बिल्डिंग फर्दर रेवेन्यू स्ट्रीम्स। तो इसको हम नहीं कहेंगे कि आप पैसा आपका किसी डे टू डे ऑपरेशन में जा रहा है, उनका पैसा जा रहा है स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन में। So they all burns are not equal. They are doing some acquisition. Then Mohalla Tech, share chat है, they are burning around 438 crores annually with 36% of expenses tied to the debt servicing. वो debt servicing कर रहे हैं, जो उनका कर्जा है वो उसको खत्म कर रहे हैं, वो अपने लोन को खत्म कर रहे हैं। So capital deployed for growth creates value. Okay, if you are deploying your capital for value or for growth, so it is creating a value for you, okay. And if the capital is deployed for interest payment, it is structural fragility, okay. So you have to see कि आपका कैपिटल खर्च कहाँ पर हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज कुछ रेवेन्यू स्ट्रीम्स नहीं बना रहे हैं, कुछ एक्वायर कर रहे हैं, कुछ अपने कर्जे को खत्म कर रहे हैं, कुछ केवल ब्याज चुका रहे हैं। तो ब्याज चुकाने वाली कंपनी ज़्यादा फ्रेजाइल होती है, और जो अपने खुद चीज़ों को एक्वायर कर रही हैं, बिजनेस को एक्वायर कर रही हैं, या फिर अपने कर्जे को कम कर रही हैं, ये वाली कंपनी के जो कैश हैं ये बहुत अच्छे इंप्रूव होते हैं, ठीक है। तो जैसे देयर आर सेल्फ सस्टेनिंग एलीट कंपनीज आर ऑल्सो देयर, ओके। दीज कंपनीज आर नो लॉन्गर बर्निंग कैश, अब उनका कोई कैश को बर्निंग का नहीं है, उनके खुद ही के ऑपरेशन जो उनके कोर ऑपरेशन है वो पैसे जनरेट कर रहे हैं। जैसे लेंस कार्ड, डिलीवरी, फिजिक्स वाला, फोन पे, जोमेटो, ओयो, they are all cash generator companies, okay. Then we have Avanda Energy is there, which is having around 1661 operational cash flow they are having, okay. Now what we can do in the near future, okay, so we have to do the great recalibration. We need to scale up. That scale has to be resilient, okay. We have to create that buffer so that we can generate very high revenues. Investor bar, okay. So now do not make profitability a theory term, okay. Make it visible to investor, okay. You should not put like, sir, by 5 years we will be getting this much of profit, after 2 years we will be getting this much of profit. No, don't make it theoretical. Now try to show your investor in a time bound manner this is what the profit is, okay. Then founder ownership, you have to follow a sustainable approach, and that approach and that sustainable growth has to be funded by the founder themselves. So this is what we are building for the next decade, okay. So these are some of the sources from where the image has been taken. So thank you so much. I'll be coming with the next video in the next session. Thank you.